और सियासी गलियारे से। राहुल गांधी ने मिशन पंजाब के लिए प्रशांत किशोर की सलाह पर पूरी रणनीति बना ली है। प्रशांत किशोर ने मिशन पंजाब के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रशांत किशोर के ब्लूप्रिंट में सबसे पहली रणनीति है राहुल गांधी का दरबारी कल्चर खत्म होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 15 रकाबगंज रोड कांग्रेस के वॉर रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजत राकेश टंडन लाइव। रजत, कांग्रेस रणनीति बना रही है और सबसे बड़ी बात यहां पर रजत की ये जो रणनीति है, ये जो तैयारी है, आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या हासिल करना चाहती है ऐसे कांग्रेस, क्या खास है इसमें? देखिए, कांग्रेस चाहती है कि जो उसका वर्चस्व खत्म हुआ है, लोगों के बीच में जो आकर्षण खत्म हुआ है कांग्रेस का, उसको वापस पाया जाए। प्रशांत किशोर को हायर किया गया है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश और पंजाब को देख रहे हैं। पंजाब में आज एक बड़ी रैली राहुल गांधी कर रहे हैं जिसमें कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जो दरबारी कल्चर की बात है वो साफ तौर पर प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट्स का राहुल गांधी से, जो जमीनी कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं, जो सिर्फ रैली में मिल पाते हैं, वो सीधे मुलाकात करें राहुल गांधी से। आज भी 2,500 लोग राहुल गांधी से पंजाब के अंदर मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले समय में लगातार राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं से डायरेक्ट बातचीत करेंगे। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस राहुल गांधी से आज भी 2,500 लोग राहुल गांधी से पंजाब के अंदर मुलाकात कर रहे हैं और आने वाले समय में लगातार राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं से डायरेक्ट बातचीत करेंगे। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस रणनीति के और भी पहलुओं पर बात करेंगे। राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं। राहुल के मिशन यूपी पंजाब के लिए प्रशांत किशोर ने नई रणनीति बनाई है। प्रशांत किशोर के ही कहने पर आज पंजाब में 2,500 पार्टी कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। तो रजत, यानी राहुल गांधी सीधे कार्यकर्ताओं से जो बात करेंगे उसमें जो फीडबैक मिलेगा उसको रणनीति के आगे जो पक्ष है उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा का जो इलेक्शंस था उसके बाद कांग्रेस को ये महसूस हुआ था कि जो डायरेक्ट कनेक्ट है पब्लिक से वो कहीं ना कहीं छूट गया है। काम जरूर यूपीए 1 और 2 ने किया लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। जनता की इच्छा क्या है ये कांग्रेसी नेता भाप नहीं पाए थे। इसीलिए शायद अब प्रशांत किशोर को लगता है कि डायरेक्ट नेता से संवाद करने का समय आ गया है। आज भले ही 2,500 कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी मिल रहे हो लेकिन आने वाले समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश और पंजाब के नेता और हर छोटे कार्यकर्ता से राहुल गांधी को मिलवाया जाएगा। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी हर उस नेता से पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी, कांग्रेस उनके जिले में कैसे मजबूत होगी। अब तक यह था कि अगर किसी भी नेता को अपॉइंटमेंट चाहिए होता था तो वो सेक्रेटरी इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी के दरवाजे घूमता रहता था। लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि राहुल गांधी हर जिले के ब्लॉक के कार्यकर्ता से डायरेक्ट संवाद रखें, आखिर पूछें कि कैसे कांग्रेस आगे चलेगी, कैसे कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। ये एक नया तरीके का थ्योरी आया है जिसमें सीधे संवाद होगा कार्यकर्ता से लेकर छोटे नेता का उपाध्यक्ष राहुल गांधी से। जी यकीन रजत, मिशन यूपी पंजाब के लिए ये प्रशांत किशोर की जो रणनीति है उसका हिस्सा है। आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल के मिशन यूपी पंजाब के लिए प्रशांत किशोर बिना वेतन काम करेंगे। इस रणनीति का भी एक पहलू है। सूत्रों का दावा यह है कि प्रशांत किशोर ने पंजाब और यूपी में काम करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। हमारे साथ मौजूद है रजत राकेश टंडन। रजत, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी प्रशांत किशोर ने काम किया है, नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है। आखिर इस बात को प्रमुखता देने की वजह क्या है कि वो एक भी पैसा नहीं लेंगे मिशन यूपी पंजाब के लिए राहुल गांधी के? देखिए, कांग्रेसी नेताओं में और जो राजनीतिक गलियारों में हलचल थी कि प्रशांत किशोर एक लंबे बजट में आए हैं। वो एक लंबे बजट में यूपी और पंजाब में काम करेंगे कांग्रेस के लिए। लेकिन हमारे सूत्र हमको बताते हैं कि प्रशांत किशोर इन दोनों ही स्टेट्स के लिए कोई भी वेतन नहीं लेंगे। यानी आप कह सकते हैं जो लॉजिस्टिक खर्चे होंगे वो शायद कांग्रेस पार्टी बेयर करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर कोई पैकेज पर नहीं आए। जो बार बार बात उठती थी कि प्रशांत किशोर को एक बड़ा पैकेज दिया गया है, ऐसा कोई पैकेज प्रशांत किशोर को नहीं दिया गया। और हमारे सूत्र हमको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने एक भी पैसा उत्तर प्रदेश और पंजाब में काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी से नहीं लिया है। शायद यही कमिटमेंट है प्रशांत किशोर का, जो बिना वेतन के काम कर रहे हैं। शायद ये एक सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हर उस चीज को समझना चाहते हैं जो प्रशांत किशोर जनता की नब्ज से समझकर यहां तक लेकर आते हैं।
यकीनन रजत, यहां पर एक इशारा देने की भी कोशिश है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक खास रणनीति के तहत हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश को जीत के लिए एक नारा दिया था, बिहार में नीतीश कुमार हो। ठीक ऐसा ही एक नारा पंजाब के लिए प्रशांत किशोर ने तैयार किया है। वो नारा क्या है, सीधे रजत राकेश टंडन से पूछते हैं। रजत, बताइए कि प्रशांत किशोर ने राहुल के मिशन पंजाब के लिए आखिर क्या नारा दिया है। मिशन पंजाब में सीधे दो चीजें प्रशांत किशोर ने इंप्लीमेंट की है। पहली चीज है नारा वहां पर साफ दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जो कि फेस से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो उन्होंने सीधा फोकस नारा दिया है कि कैप्टन द पंजाब, पंजाब द कैप्टन, यानी पंजाब के ही कैप्टन है और कैप्टन पंजाब का, यानी एक डायरेक्ट कनेक्ट कैप्टन का लगाया है उन्होंने सीधे पंजाब के साथ। दूसरी बड़ी चीज जो है, उन्होंने जो प्रोग्राम्स वहां पर राजीव शुरू किए हैं, जैसे चाय पर चर्चा हो रही थी नरेंद्र मोदी के चुनाव के दौरान, उन्होंने कॉफी विद कैप्टन शुरू किया है। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये प्रोग्राम आगे चलेगा। बड़ी रैलियां पंजाब में कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेगी जिसमें डायरेक्ट कनेक्ट हो। नीतीश कुमार का जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें भी ये बात देखी गई थी राजीव उस वक्त कि नरेंद्र मोदी और भाजपा बड़ी रैलीज कर रही थी बिहार में, जहां 1-1, 1.5 लाख लोग आते थे, लेकिन नीतीश और लालू प्रशांत किशोर की एडवाइस पर छोटी रैलीज करते थे, ज्यादा रैलीज करते थे, जिसमें वन ऑन वन इंटरैक्शंस कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं से हो पाए। यही फॉर्मूला पंजाब में भी लगाया गया है। लगातार वो रैलीज करी जाएंगी जिसमें कम भीड़ हो, लोगों से डायरेक्ट संवाद हो, और कॉफी विद कैप्टन एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें कैप्टन सीधे समाज के उन कार्यकर्ताओं से, उन लोगों से मिलेंगे जो ये बताएंगे कि आखिर अगली सरकार से उनको क्या चाहिए, उनकी अपेक्षाएं क्या है, वो किस कैंडिडेट को लड़ाना चाहते हैं। तो ये दो प्रोग्राम चल रहे हैं, कॉफी विद कैप्टन, छोटी रैलीज, और नारा पंजाब द कैप्टन, कैप्टन द पंजाब। यकीनन रजत, लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है कि आखिर जरूरत क्या महसूस हो गई ऐसा नारा देने की, वजह क्या आन पड़ी कि इस नारे को एक ढाल बनाना पड़ा पंजाब में। देखिए, नारे के पीछे बहुत सारी लॉजिस्टिक है। अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त कांग्रेस को डर पंजाब में अकाली दल से या भाजपा से नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 2 साल में पंजाब में काम किया है, कांग्रेस को लगता है कि सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी भी वन लाइन देने में बहुत आगे है। जैसे इस बार कहा गया था कि अब की बार केजरीवाल सरकार, दोबारा केजरीवाल सरकार, तो ऐसे कई नारे केजरीवाल ने भी दिए थे। इसलिए बिल्कुल कैची वर्ड्स, कैची लाइंस देना चाहते थे प्रशांत किशोर, इसीलिए कहा पंजाब द कैप्टन, कैप्टन द पंजाब। और कॉफी विद कैप्टन, जैसे चाय पर चर्चा नरेंद्र मोदी के साथ हो रही थी, कॉफी विद कैप्टन यानी पंजाब में लगातार हर जगह पर, हर चौराहों पर छोटी छोटी सभा करी जाएगी जिसमें लोगों कॉफी के साथ कैप्टन चर्चा करेंगे। इससे सीधा मकसद यह है कि कांग्रेस का काडर पंजाब में पहले भी था, लेकिन पिछली बार भी जो हार हुई थी वो 0.8% वोट मार्जिन से हुई थी, जिसमें मनप्रीत बादल को 6% वोट मिले थे, लेकिन सीट ट्रांसफर मनप्रीत को नहीं हुई थी। इस बार मनप्रीत बादल खुद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो 0.8 का फासला है 1% का, जो कि सीट में बहुत बड़ा अंतर रखता है पंजाब में, उसको कवर करना है। उसके लिए जनता की नब्ज और उनसे कनेक्ट स्थापित करने के लिए ये कैची नारे और कॉफी विद कैप्टन जैसे कैंपेन्स चला रहे हैं प्रशांत किशोर। जी हाँ रजत, शब्द वो जो दिमाग पर छा जाए, जो जबान पर चढ़ जाए, शायद उन्हीं का सहारा लिया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत किशोर ने पंजाब द कैप्टन और कैप्टन द पंजाब जैसे नारे गढ़े, तो वहीं कॉफी विद कैप्टन जैसे कार्यक्रम चलाने की भी योजना बनाई है। न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने कांग्रेस नेता और पंजाब के लुधियाना से पूर्व सांसद मनीष तिवारी से प्रशांत के प्रचार के बारे में जानने की कोशिश की। राहुल गांधी अब मिशन पंजाब में लग गए हैं और प्रशांत किशोर की भी एक अहम भूमिका देखी जा रही है। कॉफी विद कैप्टन, उसके साथ साथ कई ऐसे स्लोगन्स हैं, कैप्टन द पंजाब, पंजाब द कैप्टन। कैसे देखते हैं मिशन पंजाब को? प्रचार प्रसार से मदद मिलती है, प्रचार प्रसार से मदद मिलती है। और पंजाब में एक ध्रुवीकरण हुआ था। आतंकवाद के 15 साल ने जितनी राष्ट्रवादी ताकतें हैं पंजाब में, उनको कांग्रेस के साथ खड़ा किया था, क्योंकि वो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी। और इसलिए ये बात सही है कि 10 साल हम सत्ता में नहीं रहे, पर कांग्रेस वहां पर जमीन पर मजबूत है, और इसलिए प्रचार प्रसार जितना होगा उसका फायदा होगा। और रजत राकेश टंडन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रजत, आपसे पूछना चाहेंगे, जो तैयारी है इस पर मनीष कुमार ने तो अपनी तरफ से स्थिति साफ कर दी, लेकिन
वोटरों के बीच में जाने के लिए अगर रणनीति खास होती है, तमाम चीजें इसमें निकल के आती हैं, क्या लुक पर भी कोई मेहनत है? किसी खास तरह की पगड़ी पहनने की बात की गई है या किसी खास तरह का परिधान पहनने की बात है? किस तरह से कैप्टन का लुक वोटरों के सामने चेंज करने की कोशिश है? क्या इस पर भी कोई चीज है? जी बिल्कुल, देखिए जो दिनचर्या है कैप्टन की उसको चेंज करने की कोशिश करी गई है। अमूमन अगर पिछला आप इतिहास देखेंगे तो कैप्टन अमरिंदर अपने दिन की प्रचार की शुरुआत लेट करते थे, लगभग 12 बजे के बाद करते थे और लेट इवनिंग पे प्रचार नहीं करते थे, 7 बजे तक वापस आ जाते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा की जब वो कैंपेन करे तब भी हमने देखा था कि कई रैलीज ऐसी होती थी जहां कैप्टन नहीं पहुंच पाते थे। इस चीज को थोड़ा सा चेंज किया गया है, दरबार खुले गए हैं, कैप्टन अब हर कार्यकर्ता से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, सुबह की शुरुआत अपनी जल्दी कर रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जो स्लोगन्स बनाए गए हैं उसमें पंजाब में ब्लू टर्बन का स्लोगन भी कांग्रेस के कैंपेन में आपको नजर आएगा। ब्लू टर्बन का लॉजिक ये है कि जो एक दलित मतदाता है पंजाब के अंदर उसको लुभाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो भी एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है पंजाब में सरकार बनाने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ रजत है, लेकिन तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं यहां पर। एक तो कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्ट है, लुक चेंज हो रहा है, मुद्दे फोकस किए जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं जो प्रशांत किशोर और राहुल गांधी मिशन यूपी पंजाब के लिए आजमाने जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये प्रशांत किशोर आखिर हैं कौन। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर मोदी के प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। बिहार में नीतीश लालू के प्रचार की कमान संभाल चुके हैं प्रशांत किशोर। बिहार में नीतीश की बड़ी जीत के बाद प्रशांत किशोर की मांग बढ़ी है। यूपी पंजाब के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार बने हैं प्रशांत किशोर। मोदी के प्रचार की कमान संभाली है, नीतीश को आगे जिता के ले आए हैं, लिहाजा कांग्रेस की नजर में प्रशांत किशोर की कीमत बढ़ी है। और अब राहुल के मिशन यूपी पंजाब से जुड़े हैं तो कांग्रेस भी किसी बड़े कमाल की आगे आने वाले चुनाव में उम्मीद कर रही है। और अब आपको सुनाते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब पूछा गया कि पार्टी को राज्य में प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों है तो उनका क्या कहना था। Do you think Captain Amrinder Singh needs Prashant Kishore type people? I think so. Everybody needs. I mean, you may have the best of soldiers, but you need strategy at the top. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ It's not a question of he doesn't know Punjab better than me, but he knows strategy better than me. He has fought. After all, he has brought Modi to power. He has brought Nitish to power. कुछ तो होना ही है बंदे से। ये रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, देखिए सक्सेस रेट बहुत अच्छा है प्रशांत किशोर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिता कर ले गए, नीतीश कुमार को सत्ता दिलवा दी, तो आखिर ऐसा क्या है कि वो एक भी रुपया वेतन में नहीं ले रहे हैं? क्यों अवैतनिक जुड़ रहे हैं? ये किस रणनीति का हिस्सा है और क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस इससे? देखिए ये जो हमारे सूत्र बताते हैं राजीव, एक पैशन के तहत वो जुड़ते हैं। उनकी अपनी जो कंपनीज है वो हायर होती है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए वो काम कर रहे थे उस वक्त एक दूसरी कंपनी बनाई थी। कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो लॉजिस्टिक के खर्चे होते हैं, वो शायद पार्टी बेयर करती है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर इंडिविजुअली कोई पैसा नहीं लेते। उनका मानना है कि वो एक पैशन के तहत काम करते हैं, उनकी इच्छा है, उनका जुनून है इस तरीके की पॉलिटिकल चीजों को मैनेज करना, कैसे कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे नए नए स्लोगन्स बनाए जाए, कैसे कैंपेन की कमान अपने हाथ में ली जाए। तो ये एक पैशन के तहत काम करते हैं। और उनका ये भी मानना है कि अगर पैसे आप ले लेंगे तो वो जो कमिटमेंट होगा वो शायद कमिटमेंट कम हो जाएगा। आप फुल्ली प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे और शायद जब आप रणनीति बनाएंगे तो दूसरा वाला उतना कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि वो आपको पैसे दे चुका है। इसीलिए शायद प्रशांत किशोर किसी भी काम के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब में। रजत, पंजाब में 10 साल से कोशिश कर रही है कांग्रेस सत्ता में आने की और यूपी में कांग्रेस कहीं नहीं है। कहते हैं यूपी से राह निकलती है केंद्र की। तो आखिर इन दोनों राज्यों में प्रशांत किशोर की रणनीति और कांग्रेस का मिशन यूपी पंजाब जो है वो क्या गोल खिला सकता है? कांग्रेस के रणनीतिकार क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, पंजाब में बहुत नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि अकाली और बीजेपी के खिलाफ एक भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, लोग अब उनको वोट नहीं करने वाले हैं। लेकिन आप फैक्टर जो है
वो एक आप कह सकते हैं अलार्मिंग बेल है कांग्रेस पार्टी के लिए। उसी को शायद टैकल करना है, बताना है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब संभालने के हित में नहीं है, अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, कैप्टन एक रिलायबल चेहरा है। तो उस चेहरे को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, कैसे जनता में विश्वास दिलाया जाए, कैसे जो कार्यकर्ता छूटे हुए हैं पिछले 10 साल से बिना सत्ता के, उनको कैसे जोड़ा जाए, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, लोगों की जो इच्छाएं हैं सरकार से वो कैसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए, कैंडिडेट्स का चुनाव कैसे हो, आखिर कौन से कैंडिडेट्स हैं, क्या जातिगत समीकरण है, क्या जनता की डिमांड है, किसके साथ अलायंस हो, इन सब चीजों पर प्रशांत किशोर पंजाब और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम कोशिशें हो रही हैं, नारे गढ़े जा रहे हैं, लुक चेंज किया जा रहा है, और ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये मिशन यूपी पंजाब जो राहुल गांधी का है उसमें कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन ये प्रशांत किशोर की सारी कोशिशें हैं, आखिर प्रशांत किशोर का वॉर रूम कैसा है, शाम